हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया है वो है गणेशा इकोस्फीयर लिमिटेड। तो ये मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो इस वीक हम कर सकते हैं स्टॉक्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये डेली का चार्ट यहाँ पे मैंने लगा के रखा है, ये गणेशा इकोस्फीयर लिमिटेड। तो ये मैं पहले निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये निकाल दिया। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका डेली का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से अगर ये स्विंग हम मतलब यहाँ अगर देखो, ये जो हम यहाँ पे स्विंग लगे हैं, यहाँ पे ये स्विंग, ये नीचे से यहाँ से ये स्विंग लग रहे हैं, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमें एक ट्रेंड लाइन मिल रही है। अब यहाँ पे देखो, इस तरीके से अगर यहाँ पे देखो, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ऊपर से और दूसरी नीचे से अगर हम पकड़ ले यहाँ से इस तरीके से, तो हमें ये दो ट्रेंड लाइन मिल रही है, एक ऊपर से और एक नीचे से, जो हमने स्विंग जोड़े। तो अब यहाँ पे देखो ये स्टॉक कर क्या रहा है, यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाने के बाद यहाँ नीचे आया, फिर इसी बीच ये पूरा कंसोलिडेशन कर रहा है। तो जब भी इसमें ब्रेकआउट आएगी, इसमें एक शार्प अप मूव दिखने को मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ पे आया था, इस तरीके का मूव स्टॉक्स में आ सकता है। तो अब यहाँ पे देखो, ये स्विंग या जब भी यहाँ पे देखो स्टॉक यहाँ पे आ रहा है, रिवर्स हो रहा है, फिर यहाँ अब यहाँ पे आया इसी ट्रेंड लाइन पे, इसने एक डेली की कैंडल है, एक दिन यहाँ पे इसने सेलिंग आई। लेकिन अब इस स्टॉक्स में देखो, ये एक बार, ये दो बार और ये तीन बार, तो इस स्टॉक्स ने तीन बार यहाँ पे टच हो चुका है। तो जब भी इस जगह पे कंसोलिडेशन के बाद, मतलब या तो मंडे के दिन या ट्यूसडे वेडनेसडे, जब भी इसमें ब्रेकआउट हो, इसमें एक शार्प मोमेंट मिल सकती है, जैसे कि यहाँ पे मोमेंट मिली थी, ये मोमेंट मिली थी। तो अब यहाँ पे आप ट्रेड किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब यहाँ पे ये क्लोजिंग है, ये फ्राइडे वाली कैंडल का। तो जैसे इस क्लोजिंग के जैसे ही ऊपर निकले, मतलब इस तरीके से कोई कैंडल, मंडे की कैंडल इस तरीके से बने, तो हम यहाँ पे जो कैंडल इस तरीके से, जो जो भी ये जो ग्रीन वाली कैंडल है और रेड वाली कैंडल है, इसके हाई दोनों सेम ही है। हाई यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे इसके हाई सेम ही है। तो यहाँ पे एंट्री लेवल हमारा कौन सा रहेगा, तो एंट्री लेवल हम रखेंगे यहाँ पे, ये 2001 के जैसे ही ऊपर निकले, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होगा, यहाँ पे आप समझ जाना, 2001 के जैसे ही ऊपर निकले हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। और यहाँ पे देखो, अगर मंडे वाली कैंडल ने इस तरीके से कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट दिया, यहाँ से क्लोज हुआ था, उसके फ्राइडे वाली कैंडल ने और कंटिन्यू ब्रेकआउट दिया, तो उसी जो भी कैंडल ये 2001 के प्राइस को ब्रेक करेगा, उसी कैंडल के लो को हम एसएल अपना लगा लेंगे। जैसे उसी कैंडल को एसएल लगाएंगे। और स्टॉक्स में एसएल आप स्ट्रिक्टली फॉलो करना, एसएल पर अगर आए एंट्री के बाद तो निकल ही जाना। तो यहाँ पे इस तरीके से एक एंट्री बन सकती है। दूसरा अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, तो दूसरा जो बन सकता है, एक दिन इस तरीके से और मंडे के दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, या फिर और एक दिन इसमें कंसोलिडेशन करे, या फिर इस तरीके से फिर ब्रेकआउट करे। तो इस तरीके से भी कंडीशन बन सकती है। अगर फिर ये स्टॉक अगर यहीं पे कंसोलिडेशन करने लग गए, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने, अब यहाँ पे देखो, ये मैं थोड़ा निकाल देता हूँ, चार्ट क्लीन कर देता हूँ। अगर स्टॉक्स ने ब्रेकआउट नहीं दिया और इसी बीच इस फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर जब इसमें ब्रेकआउट आएगा तब हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन अब तीसरी बार है, तो बहुत हाई चांसेस है कि ये अभी ब्रेकआउट दे देगा। मतलब यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरीके से इसमें एंट्री और ये एसएल प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे टारगेट हम क्या रखेंगे, टारगेट जो भी ये, अब यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, इसी को हम यहाँ से पकड़ के इस तरीके से ऊपर लगाएंगे। मतलब ये पूरी रेंज, इससे नहीं, यहाँ पे मैं आपको मेजर ही करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे पकड़ो, यहाँ से यहाँ तक ये लो, पहला जो लो लगा था वो 313, मतलब ये हमारा टारगेट रह सकता है। तो अगर यहाँ पे देखो, इस तरीके से हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, अब यहाँ पे ये ग्रीन हो चुका। तो इस तरीके से यहाँ पे टारगेट प्लान हो सकता है।
और जो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड होगा वो भी अच्छा हमें मिलेगा। स्विंग में भी हम प्लान करेंगे तब भी हमें बहुत अच्छा मिल जाएगा। हम ये एसएल पकड़ लेते हैं तब भी यहाँ पे देखो 1:4 का टारगेट मिल रहा है, तो बहुत अच्छा इसमें टारगेट भी मिल सकता है। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, एक बार आप लास्ट में वीकली और मंथली चार्ट भी देख लीजिए। ये डेली का चार्ट है, इस तरीके से ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे एंट्री बन सकती है। यहाँ पे कंसल्टेशन, उसके बाद ब्रेकआउट। तो अब यहाँ पे मैंने वीकली का चार्ट लगा के रखा है। अगर आप वीकली चार्ट देखो तो ये स्टॉक नीचे से यहाँ पे देखो इस तरीके से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। इसमें यहाँ पे ये ट्रायंगल टाइप पैटर्न बना, इसके ब्रेकआउट के बाद एक साथ मूवमेंट होती है। ऐसा बहुत बार स्टॉक्स में ये कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी होती है। और यहाँ पे इस तरीके से आप फिर से अगर ये वीकली कैंडल क्लोज हो गई, दूसरी कैंडल यहाँ पे इस तरीके से ब्रेकआउट दे दे, तो इस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं अपनी। तो यहाँ पे आपने देख लिया। और मैंने जो एसएल आपको फॉलो करने को क्यों बता रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम देखो ये जो स्टॉक है वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 सात सात कैंडल इसने मंथली ग्रीन कैंडल बना के रखी है। तो अगर ये रिवर्सल हुआ तो इसमें निकल जाना है, एसएल लेना सबसे अच्छी बात होगी। इसमें होल्ड बिल्कुल भी मत करना। तो ये आपने देख लिया। अब ये मैं डेली का चार्ट यहाँ पे मैंने लगा कर दिया है। आप इस स्टॉक्स में अपनी एनालिसिस के साथ, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ इस स्टॉक्स में ज़रूर से ट्रेड प्लान कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़